याचिका, एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाड कहा जाता है और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहां हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय DS मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया। और जो लगातार खबरें बनाई जाती थी, अब उस पर तो विराम लग गया है। कई चैनल वाले अभी सलाह दे सकते हैं, सलाह देंगे कि इसके लिए भी आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, तो उसके लिए भी अफजाल अंसारी तैयार। सर, आपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई खास संदेश इस मौके पर? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने जो साथ निभाया इस विपरीत परिस्थितियों में, चुनाव के लिए दौरान भी और चुनाव के बाद भी तमाम तरह से जनता को भ्रमित करने, डराने और तमाम तरह का कुचक्र रचा गया, उसके बाद भी अफजाल अंसारी के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले अंसारी परिवार को अपना आशीर्वाद और अपनी दुआ देने वाले, आज उन सब लोगों की विजय का दिन है और इसलिए इस विजय की उनको मुबारकबाद देता हूँ। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद भी आपने कहा था कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। पिछले कई बार हम लोगों ने जब बातें की तो आपने कहा न्यायपालिका में भरोसा है। आज वो दिन ऐसा आया है, क्या कहेंगे न्यायपालिका पर? नहीं, हम हमेशा गर्व करते हैं। हमने तो विदेशों में भी ये कहा, एक बार परिस्थितियां ये बनी थी कि मैं सेंटर हज कमेटी का मेंबर था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2004-5 की बात है, जब हज कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं अरब गया था। वहाँ की मीडिया के समक्ष हम लोगों ने संबोधित किया था और हमारे देश के 4 नागरिकों को वहाँ की सरकार ने आरोप लगा करके कि इन्होंने किसी का बैग जो गिरा हुआ था उठा लिया है, इसलिए बंद कर रखा था। तो हम लोगों ने उनके लोगों से मिल करके और मीटिंग की और उनसे अनुरोध किया कि साहब 1 साल हो गया, अब आप इनको रिहा कीजिए। उन्होंने कहा कि एक सुझाव दिया कि स्वीकार कर लें लोग जुर्म तो छोड़ दिए जाएंगे। हम लोग जानते हैं वहाँ स्वीकार कर लेगा तो आदमी हाथ काट देंगे, कुछ कानून इस तरह का है। तो सच्चाई भी ये नहीं थी, न वो लोग चोर थे न कुछ थे। तब उस समय भी हमने जो 2 मिनट 5 मिनट अपने बहस करने का मौका मिला था, तो हमने कहा था देखिए, आपके यहाँ अदालतें शरई अदालत है और शरई कानून है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वतंत्र अदालतें हैं। हम लोगों को भी अदालत में खींच लिया जाएगा अगर ये लोग जो बंद हैं, जो निर्दोष हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं करा सके। हम इसलिए इनकी वकालत करने आए हैं और आपके सामने ये पक्ष रख रहे हैं कि ये चोरी की नीयत नहीं थी, ये उन्होंने वो बैग उठाया था इसलिए कि वो हम काउंटर पर ले आके जमा कर दें कि किसी का छूट गया है। बाद में वो दोनों रिहा हुए थे। तो हम तो विदेशों में भी जब कभी मौका मिला, अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व करते हुए उनके सामने भी उसका पक्ष रखे और उनको आईना दिखाया। एक हमारे देश की न्यायपालिका है जहां सिटिंग प्रधानमंत्री न्यायपालिका के गेट से फैसला आता है और बाहर कर दिया जाता है कुर्सी से। आज भी है। पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है, कब से शरीक होंगे? बस कल से कोशिश करूंगा, कल से। आज निकलना है, आप लोग आ गए इसलिए मैं 2 घंटे से इसी में बैठा रह गया, क्षमा चाहता हूँ। सांसद जी, एक अंतिम सवाल ये है कि नरही में जिस तरह की जो घटना हुई है, क्या लगता है आप गाजीपुर में करा लो, आप बनारस में करा लो, आप चंदौली में करा लो, कहीं भी करा लो, आप थाने पे क्यों करा रहे हो? ब्लॉकों में करा लो, तहसीलों में करा लो, सरकारी विभाग के हर कार्यालय पे करा लो। इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया क्या है? सरकारी मशीनरी को इतना दुरुपयोग किया कि उनको बेलगाम बना दिया। जब 100 गलत काम आप उससे कराएंगे
तो वो गलत काम करने का आदी हो जाएगा। कुछ गलत काम आपके कहने से करेगा, कुछ गलत काम अपने लिए करेगा। यही हुआ है। वहां वसूली कोई अकेले दरोगा की बात है, नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए जाके। मैं आपको बता रहा हूं, पिछला बजट सेशन जब चल रहा था, फरवरी के महीने में उस क्षेत्र के विधायक संग्राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोला था इस नरही थाने के और वहां की वसूली के बारे में। आपके यहां ताड़ी घाट चले जाइए ना, आपके यहां करमनासा के पुल पर गहमर थाने चले जाइए, क्या हो रहा? अंधेर है, लूट है। ये मैं अभी पूछना है, हमारे देश में चोर और बेईमान की संज्ञा दे दी गई राजनेताओं को, अब इनको छूट मिल गई है। हमसे तो भरवाया जाता है कि आप अपनी अचल संपत्ति, चल संपत्ति का विवरण दो। कोई भरवा ले इनसे, कोई भरवा ले। एक एक थाने पे बैठे हुए लोग 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये रुपया कहां जा रहा है? कौन इसकी जांच करेगा? कहां भ्रष्टाचार नहीं है? जेल में भ्रष्टाचार नहीं है? दिन भर में अगर पूरे जिले से 50 बंदी जेल भेजा जाता है तो दूसरे दिन उस बंदी के घर वाला 5,000 रुपया लेके जाता है कि बंदी को बैरिक दे दिया जाए, और फिर उसके बाद तो शुरू हो गया महीना। क्या छुपा है और क्या बाकी है? रग रग में, नस नस में एक एक बाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और हार की यही वजह है, आम जनता पसीना पोंछ रही है। महंगाई से जितना त्रस्त है उससे